नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। इंडियन बैंक की चमदौती शाखा का उद्घाटन गया में क्षेत्रीय महाप्रबंधक विवेक कुमार, जोनल प्रबंधक संतोष भगत और शाखा प्रबंधक रंजीत कुमार द्वारा फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर विवेक कुमार ने बताया कि यह गया जोन की 57वीं और गया शहर की 7वीं शाखा है। उन्होंने कहा कि इंडियन बैंक की गुणवत्तापूर्ण सेवा और ग्राहकों की सुविधा के प्रति समर्पण ही इसकी सफलता का मुख्य कारण है। जोनल प्रबंधक संतोष भगत ने कहा कि इंडियन बैंक ने ऋण और निवेश दोनों क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है और यह शाखा पूरी तरह से डिजिटल रूप से काम करेगी। इस कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक रंजीत कुमार के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस प्रकार इंडियन बैंक की चमदौती शाखा का उद्घाटन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो गया क्षेत्र में बैंक की सेवाओं को और विस्तारित करेगी। आप अगर ये बात 2020 के पहले कहते तो सही भी होता, लेकिन अब मर्जर हो जाने के बाद चूंकि दोनों बैंक मिल गए हैं तो हाँ, संख्या बढ़ गई है, लेकिन अभी संख्या और बढ़ेगी। लगभग 7-8 और ब्रांचेस जो है इस गया जोन में जो पाइपलाइन में हैं और निकट भविष्य में खुलने वाली हैं। और अभी हाल में हमारे नए MD साहब ज्वाइन किए हैं, उनका भी ये विजन है कि हम निरंतर शाखा जोड़ते रहें ताकि बैंक का विस्तार होता रहे। सर, बैंक लोन के लिए बहुत मतलब कहती है, लेकिन आज जो है देख रहे हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग आज माइक्रो फाइनेंस की ओर निगाह रखते हैं या फिर तो आखिर क्यों प्राइवेट लोन की ज्यादा लोग जाता है, इसलिए वहाँ पे बहुत आसानी से हो जाता है और सरकारी बैंकों में लोन नहीं हो पा रहा। ऐसी बात नहीं है। देखिए, अब तो अगर मैं आज के संदर्भ में अगर बात करूं तो अब जो हमारा लोन है, जैसे मैं मुद्रा लोन की अगर बात करें तो हमारे बैंक के ऐप में जाकर आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। इसी तरह इन्होंने GST लोन की बात की थी, अगर आप GST फाइल करते हैं तो उसी ऐप के थ्रू जाके, मैंने बैंक वाले का उसमें इंटरवेंशन का भी जरूरत नहीं है, आपका खुद ब खुद सिस्टम सारा कुछ वेरीफाई करके लोन दे देता, ऑटोमेटिक हो गया। तो वो दिक्कतें दूर होती जा रही हैं। और माइक्रो फाइनेंस की जो आप बात कर रहे थे, चूंकि उनका एक ही काम रहता है, फाइनेंस का ही। एज अ बैंकर हमारा दायित्व काफी फैला हुआ रहता है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ सकती होंगी, लेकिन वैसी कोई बात है नहीं। एक परसेप्शन बना हुआ है जिसकी वजह से ये अन्य बैंक से मतलब इंडियन बैंक अलग ग्राहक सेवा में। केवल ग्राहक सेवा। बाकी देखिए, बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी बैंक के वो सुविधाएं दे रही है लगभग। खाते भी हर तरह के जो हम खोलते हैं वो बाकी बैंक खोलते हैं। तो आज की डेट में खास करके शहरों में जो मेन चीज जो डिफरेंस पैदा करता है वो सेवा है। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने भी अभी कहा कि वो मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा कि वहां पर कतार लगी रहती है, सुविधा नहीं मिलती है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है जो आपको एक बैंक की ओर आकर्षित करता है। बैंक आज की डेट में आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो गया, क्योंकि सरकारी सुविधाएं, जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं, सब आजकल अकाउंट के थ्रू होती है, तो बैंक को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है, वैसा बैंक चुनते हैं जो आपको सर्वश्रेष्ठ सेवा दे। कोई और भी बैंक हो, कभी भी अपने ग्राहक को फोन करके उससे कोई OTP या कोई इस तरह की चीजें नहीं मांगता है, कोई सेंसिटिव जानकारी नहीं मांगता है। तो इस तरह के कॉल्स पर ध्यान ना दें। और आजकल निरंतर नए नए तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं, तो आप एज अ ग्राहक आपके अंदर साइबर जागरूकता ज्यादा होनी जरूरी है, तभी आप इन फ्रॉड से बच सकेंगे। क्योंकि देखिए, डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं सिर्फ इस कारण से कि फ्रॉड हो रहे हैं। तो फ्रॉड से बचने का एक ही रास्ता है कि आपको खुद को और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना।
अपील क्या कीजिएगा? लोगों से मेरा अपील रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे बैंक से जुड़े, और ये हमारा वादा है सभी कस्टमरों से या जो भी उनसे जुड़ रहे हैं कि ग्राहक सेवा में हम कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। मेरा नाम विवेक हुआ, मैं फील्ड जनरल मैनेजर हूँ और बिहार और झारखंड देख रहा हूँ। साल गया जोन के मंडल प्रमुख के रूप में ज्वाइन किया, उस समय इस जोन में 53 शाखा थी। चूंकि इस जोन का विस्तार 10 जिले में है, इसलिए मुझे लगा कि शाखाओं की संख्या अभी भी कम है। तभी से मैंने निरंतर इस दिशा में प्रयास किया और अपने हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है चेन्नई में, वहां के माध्यम से हमने लिया। हमने 54वीं और 55वीं शाखा अपनी सोसराय और राजगीर में 6 महीने पहले वहां लगाई है। आज की डेट में शेरघाटी की शाखा 56वीं शाखा थी और ये मेडिकल रोड चंदौती की शाखा 57वीं शाखा है, और हमें इस साल में 8 से 10 और शाखा के विस्तार करने की प्रक्रिया में है, जो उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी जो जितने ग्राहक हैं उनके सहयोग से हम उस पर भी पूरा कर पाएंगे। विस्तार जो हो रहा है, जैसे कि सर कुछ लोग बता रहे थे लोन के ऊपर में तो ज्यादातर जो है जैसे लोन टेक ओवर आप किस तरह से करें? नहीं, अभी क्या है सर कि सब बदल गई है, हमारा परसेप्शन पुराना है, बट अब जो है पब्लिक सेक्टर के जो बैंक भी हैं वो भी इस दिशा में काफी आगे बढ़ गए हैं, और अब वो पहले वाली नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, अब हम ज्यादातर डिजिटल जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कस्टमर फ्रेंडली है और कस्टमर बिना समय दिए हुए कर सकते हैं। हमने पिछले साल इन जीएसटी एडवांटेज में, जो कि एमएसएमई एंटरप्रेन्योर के लिए लोन है, 25 लाख रुपए तक का लोन है और मात्र आधा घंटा की प्रक्रिया आप अपने मोबाइल से माध्यम से करके, पिछले साल हमने 800 से अधिक ग्राहकों को, एसएमई ग्राहकों को इस माध्यम से अपने साथ जोड़ा। प्रक्रिया बहुत सहज है और उन सब लोगों को कस्टमर डिलाइट फील हुई। हमने बहुत सारे कस्टमर से बात की, उन्होंने बताया कि पुरानी प्रक्रिया के तहत 25 लाख का एक लोन लेने में महीनों लग जाते थे, बट अभी ये 25 मिनट में पूरा हो जा रहा है। तो हमारे ग्राहक काफी खुश हैं और हम आगे भी निरंतर बैंक की दिशा में काम कर रहा है कि हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म को जितना ज्यादा से ज्यादा डेवलप करके ग्राहकों को बेहतर से बेहतर सेवा उपलब्ध करा सके। संतोष कुमार भगत, मंडल प्रमुख गया। ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है कि मैं यहाँ का पहला शाखा प्रबंधक हूँ। तो छोटे छोटे व्यवसाय के लिए तो जो हमारे सरकार ने मुद्रा लोन जो किया है उसको मैं और भी उसका प्रचार करूंगा, और छोटे व्यवसाय लोगों को मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाऊँ, क्योंकि वही लोग आगे छोटे से बड़े बनेंगे, तो उन लोगों को सहायता यहाँ से पूरी तरीके से मिलेगी। अभी बात हो रहा था छात्रों के लिए, खासकर यहाँ पर छात्र लोन के लिए करते हैं, उसे छात्रों के लिए आपके बैंक से क्या सुविधा मिल सकता है? सर देखिए, हमारे यहाँ जो लोन है, एजुकेशन लोन काफ़ी पुरानी लोन है और ये मिलते आ रही है, और इसके लिए प्रचार प्रसार की जरूरत उतनी नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी जो अच्छे छात्र होते हैं उन लोग को ये अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग दें तो वो हमारे आने वाले जो जुड़ने वाले समय में वही लोग हमारे मेन कस्टमर बनते हैं। तो ये हमेशा से रही है एजुकेशन लोन, और जो भी छात्र, जो मेधावी छात्र रहते हैं, वो लोग हमारे यहाँ आए और इस लोन के बारे में हमसे पूछे, जानकारी ले, और मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि उनको ये ऋण जरूर मिलेगी यहाँ से। लोगों से क्या कहेंगे सर? क्वेश्चन मैं बोलना चाहता हूँ, अभी देख रहे हैं कि साइबर क्राइम सबसे ज्यादा हो रहा है, तो आपका बैंक उस साइबर क्राइम से सुरक्षित कैसे होगा? सर, ये टाइम टू टाइम हमारे बैंक ने एक अपने एसएमएस के जरिए भी लोगों को जागरूक किया है, और शाखा प्रबंधक होने के नाते मैं इस चीज़ का जरूर प्रचार करूंगा कि बैंक जो है कभी भी अपने कस्टमर से अपनी गोपनीय जानकारी जो है देनी नहीं होती है, फिर भी लोग दे देते हैं, पता नहीं ये क्यों हो रही है। अभी और जागरूकता की जरूरत है, और ये हम बैंक वाले ही हैं जो इस जागरूकता को और फैलाएंगे और कस्टमर को शिक्षित करेंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी को देंगे कि आप अपना गोपनीय पिन या कोड किसी भी तरीके का, किसी भी लिंक को, इवन लिंक को भी ना छेड़छाड़ करें, ताकि उनका जो बहुमूल्य अमाउंट जो जमा रहता है खाते में, वो किसी साइबर क्राइम का शिकार हो जाए। उनको जागरूक करने के लिए आप कब और कहाँ कैसे करेंगे? सर, उसके जागरूक करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि एक अनाउंसमेंट के थ्रू अपने लोकल लेवल पे अनाउंसमेंट करवाएं, ताकि लोगों में जागरूकता फैले, अपने बैंक का भी प्रसार हो जाएगा और जागरूकता भी हो जाएगी, जो लोगों में बहुत सहयोगी प्रदान करे। मेरा नाम रंजीत कुमार, शाखा प्रबंधक, मेडिकल रोड चंदौती शाखा।